कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो दिल तोड़ देते। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक दोस्त की कहानी नहीं, ये उन हजारों लोगों की आवाज है जो कनाडा आए थे एक बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन अब चुपचाप वापस जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उसकी कहानी कनाडा में रहने वाले हर मिडिल क्लास इमिग्रेंट को टच करेगी। वो कहता है, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं कनाडा आया था। उम्र सिर्फ 25 साल थी, हाथ में 2 सूटकेस, दिल में उम्मीदें और दिमाग में सपने। वो एक स्किल्ड वर्कर के तौर पर आया था, सोचता था यहाँ एक सेफ, इज्जतदार और स्टेबल जिंदगी बनाएगा, और कनाडा ने वाकई उसे वो सब दिया, कम से कम पहले कुछ सालों तक। उसने आईटी फील्ड में कैरियर बनाया, मेहनत की, टैक्सेस दिए, एक घर लिया और अपनी फैमिली रेस की। वो कहता है, कनाडा सिर्फ मेरे रहने की जगह नहीं थी, वो मेरा घर था। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 सालों में कुछ बदल गया। धीरे धीरे वो एहसास कि कनाडा अब घर नहीं रहा, और 2024 के शुरू में उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने कनाडा छोड़ दिया और मिडिल ईस्ट मूव कर गया। वो कहता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुल्क को छोड़ दूंगा जहां मेरे बच्चे पैदा हुए, जहां मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल गुजारे। धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। पहला रीजन था महंगाई। कॉस्ट ऑफ लिविंग ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। मॉर्गेज डबल हो गया था, ग्रोसरी बिल हर महीने ऊपर जा रहे थे। वो कहता है, चाहे जितना कमा लो, लगता था कभी काफी नहीं। एक टाइम था जब आईटी जॉब का मतलब होता था स्टेबिलिटी, अब सर्वाइवल सा लगता था। दूसरा, जॉब मार्केट का बदलना। नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और न्यू कमर्स इतनी तेजी से सिस्टम में आए कि पुराने लोग जो डेकेड से यहाँ काम कर रहे थे वो स्क्वीज होने लगे। वो ये भी कहता है दोस्तों कि मैं इमिग्रेशन का सपोर्टर हूं, लेकिन पेस इतना तेज था कि सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। जो लोग कनाडा को बिल्ड करने में हिस्सा ले चुके थे, उनके लिए जगह कम पड़ती थी। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम। पेरेंट्स होने के नाते वो चाहता था कि उसके बच्चे ओपन माइंडेड और रिस्पेक्टफुल बने, लेकिन उसे यह भी लगने लगा कि कुछ टॉपिक्स जैसे जेंडर और सेक्सुअलिटी स्कूल में उस उम्र में इंट्रोड्यूस की जा रही थी जब बच्चे तैयार नहीं, और सब कुछ पेरेंट्स से बिना कंसल्टेशन के। उसने कहा, मुझे लगता था कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। फिर बात करते हैं हेल्थ केयर की। कभी कनाडा का फख्र था, अब स्ट्रगल कर रहा था। फैमिली डॉक्टर मिलना महीनों का प्रोसेस बन चुका था। इमरजेंसी रूम के बारे में क्या कहें दोस्तों, घंटों का इंतजार होता है। उसने कहा, दुख होता था देखकर कि जिस सिस्टम पे हम भरोसा करते थे वो खुद टूट रहा था। और सबसे बड़ा झटका, पब्लिक सेफ्टी। जो एरिया कभी सेफ समझे जाते थे, वहां अब कार जैकिंग और थेफ्ट नॉर्मल बन गए थे। ड्राइवे से गाड़ी चोरी हो जाती थी। वो कहता है, मैं कनाडा में कभी खौफ महसूस नहीं करता था, लेकिन अब हर रात डर लगता था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख कल्चरल चेंज ने दिया। ट्रेडिशनल फैमिलीज जैसे उसकी, जो पीसफुल, हार्ड वर्किंग और फैमिली वैल्यूज में बिलीव करती थी, अब आउट ऑफ प्लेस फील करने लगी। ना वो कंप्लेन करते थे, ना प्रोटेस्ट, बस दिल में एक खामोशी सी थी, जैसे अपने ही देश में मेहमान बन गए हों। और फिर एक दिन उसने और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया, बस उन्होंने कनाडा छोड़ दिया और मिडिल ईस्ट चले गए। वो कहता है, हम भाग नहीं रहे थे, हम बस अपनी पीस सेव कर रहे थे। वहां लाइफ स्लो है, थोड़ी स्टेबल है और वैल्यूज वैसी हैं जैसे हम चाहते थे। मेरे दोस्त ने यह भी कहा दोस्तों कि मैं गुस्सा नहीं था, मैं उदास था। कनाडा ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे शेप किया, लेकिन मुझे अपनी रूह की आवाज सुननी थी। अब वो शुक्रगुजार है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक दर्द जरूर है। वो अकेला नहीं है मेरे दोस्तों। हर महीने में ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ जो कह रहे हैं, काशिफ भाई हम भी सोच रहे हैं छोड़ने का। जो कनाडा को बिल्ड करते गए और अब सोच रहे हैं क्या वो कनाडा अब भी वैसा है जैसे पहले था। वो कहता है, मेरे लिए कनाडा छोड़ना फेलियर नहीं था, एक्सेप्टेंस था। और
अगर कभी हालात बदले तो शायद मैं वापस आ जाऊं, लेकिन अभी के लिए मैं पीस चूज कर चुका हूं। क्या आप भी कभी सोच कर गए हो कि कनाडा जहां हम सपने लेकर आए थे, क्या वो अब भी वैसे ही महसूस होता है? कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की एक रियल कहानी। जिनके दिल को कभी कनाडा ने छुआ था, आज उन्हें कनाडा छोड़कर जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन कनाडा राइट नाउ। मैं समझता हूं कि कनाडा अब वैसा कनाडा नहीं है जो कुछ साल पहले था। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें वो मुल्क दोबारा से हमें मिले जिसके सपने, जिसके ड्रीम्स हम देखकर आए थे कि यहाँ पर आकर हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स नहीं होते। जिस कंट्री में मेरा दोस्त है वहाँ पर भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, बट शायद थोड़े कम हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सारे सोशल्स यहाँ पे चल रहे होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।